जलालपुर पीरवाला शहर को सैलाब से बचाने के लिए गिलानी बंद तोड़ दिया गया। जिला इंतजामिया ने चिनाब में तुगयानी पर उच्च शरीफ रोड पर बंद में शगाफ डाला। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी की सतह कम होने लगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इस बंद में शगाफ डालकर जलालपुर पीरवाला शहर में 5 लाख लोगों की आबादी को बचाया गया। गिलानी बंद में शगाफ डालने के बाद सैलाबी पानी बहादुरपुर शुमाली, बहादुरपुर जनूबी और बस्ती लांग की तरफ जाएगा। मौजा किन्हू और इसके साथ साथ गंडेर के ज़राई इलाके भी सैलाब से मुतासिर होंगे। जलालपुर पीरवाला शहर को सैलाब से बचाने के लिए गिलानी बंद तोड़ दिया गया। जिला इंतजामिया ने चिनाब में तुगयानी पर उस शरीफ रोड पर बंद में शिगाफ डाला। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी की सतह कम होने लगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इस बंद में शिगाफ डालकर जलालपुर पीरवाला शहर में 5 लाख लोगों की आबादी को बचाया गया। गिलानी बंद में शिगाफ डालने के बाद सैलाबी पानी बहादुरपुर शिमाली, बहादुरपुर जनूबी और बस्ती लांग की तरफ जाएगा। मौजा कन्हू, बस्ती सबीरा और कंडेर के ज़राई इलाके भी सैलाब से मुतासिर होंगे। बहावलनगर में रेस्क्यू की कश्ती उलट गई। कश्ती में 22 अफराद सवार थे, 20 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 2 अफराद लापता। हादसा ज्यादा अफराद सवार होने के बायस पेश आया। लापता अफराद की तलाश जारी। जलालपुर पीरवाला में खानबेला रोड पर मुतासिरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती डूब गई। रेस्क्यू ने तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। कश्ती में 20 अफराद सवार थे। पीर महल में लाहौर से जलालपुर पीरवाला सैलाब ज़दगान के लिए जाने वाली एम्बुलेंस को हादसा, एक शख्स जहां बहक 3 जख्मी हो गए। हादसा मोटरवे M3 पर एम्बुलेंस का टायर फटने के बायस पेश आया। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया बदल रही है। बारिशों और सैलाब से शदीद तबाही हुई। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया को ब्रीफिंग। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा, सैलाब से 5000 देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए। मुल्क भर में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। दूसरी जानिब गैर मुल्की सिफारतकारों और मिशंस का NDMA में नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। 30 से ज़ायद सिफारतकारों को सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA ने रिलीफ एंड रेस्क्यू इकदामात से मुताल्लिक बताया। सैलाब पंजाब के बाद सिंध में भी तबाही मचाने लगा। पंजनत से 6,58,000 क्यूसेक केरले की सिंध में आमद। दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5,06,000। सखर बैराज पर 4,40,000 क्यूसेक से बढ़ गया। नौशहरों फिरोज में भी दरिया में पानी की सतह बुलंद। मंजनट के करीब जमींदारी बंद टूट गया। गांव मर्दान चांदियों में पानी दाखिल। 15 से जायद घरों में मकीन फंस गए। गोचकी में दरिया में पानी का बहाव बढ़ने से कादिरपुर के करीब बंद टूट गया। कच्चे के 15 से जायद देहात पानी दाखिल हो गया, जबकि इंतजामिया ने लोगों को इनखला होने की हिदायत जारी कर दी। सिंध हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सैलाब से अकेले नहीं निमट सकते, कौम का ताउन जरूरी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासिर है। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। माजी में सखर बैराज से 11 लाख क्यूसेक पानी गुजर चुका। तमाम बंदों को 6 फीट ऊंचा किया है। तेज बारिश के दौरान अवाम सड़कों पर ना निकलें। इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन मराहिल में है। वज़ीर आला की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर काबीना अरकान साथ थे। दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। गुड्डू और सखर के दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती। अवाम का ताउन बहुत जरूरी है। लोग इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें, अफवाहों से गुरेज करें। मुतासरा इलाकों से अब तक 1.5 लाख से जायद अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। सिंध भर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मजमूई तौर पर 55,000 अफराद को तिबी इमदाद भी दी जा चुकी। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मजीद कमी। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का अखराज 98,000 क्यूसेक पर आ गया। 24 घंटे में पानी की सतह में नुमाया कमी। पानी के अखराज में 1,20,000 क्यूसेक की कमी हुई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन तेज। रेस्क्यू और जिला इंतजामिया की टीमें मुतासरा इलाकों में मौजूद। मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम जारी।
मजीद बारिश न होने पर पानी की सतह में मजीद कमी का इम्कान। पानी की सूरत हाल मामूल पर आने में चंद रोज लग सकते हैं। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहिब में रिलीफ ऑपरेशन तेज। पाक फौज ने इमदादी सामान, राशन और जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम की। फौज और सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू टीम्स कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाक फौज और सिविल इदारों का मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में आर्मी, मेडिकल और रिलीफ कैंप भी कायम। सैलाब ज़दगान का पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। कराची में बारिश के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। मलीर नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। कयूमाबाद, चौरंगी, जाम सादिक पुल और अतराफ में ट्रैफिक जैम रहा। यूनिवर्सिटी रोड, ब्रिग रोड, एयरपोर्ट, राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। हसन स्क्वायर, एम ए जिना रोड, 3 हट्टी, लियाकताबाद में ट्रैफिक जैम रहा। उधर 3 हट्टी पर लियारी नदी में एक शख्स के डूबने की इत्तला। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 लाशें मिल गईं। कराची के इलाके भिटाइयाबाद में 3 खवातीन का सफाकाना कत्ल। छुरी के वार से 3 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों में मुबैना हमलावर भी शामिल। हिरासत में ले लिया गया। कत्ल की गई तीनों खवातीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन के मुताबिक 22 साला आशा की गर्दन पर जख्म के गहरे निशानात हैं। 32 साला मीना के गले पर कई गहरे जख्म लगे। जख्मी होने वाली 14 साला नंदनी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक जख्मी लड़की ने बताया कि उसके मामू अजय ने छुरी से हमला किया। शान नामी शख्स की अहलिया और 2 बहनें हलाक हुई। मुलजिम अजय ने भी गले पर छुरी फेर कर खुदकुशी की कोशिश की। कराची में बच्चियों से ज्यादती का मुलजिम अवाम के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम शब्बीर बच्चियों के साथ ज्यादती की वीडियोस भी बनाता था। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के खिलाफ 2 बहनों समेत 4 बच्चियों के साथ ज्यादती के 3 मुकदमा दर्ज। मुलजिम शब्बीर अहमद के मोबाइल फोन से कई वीडियोस भी बरामद हुई। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम से मिलने वाली वीडियोस के जरिए मजीद मुतासरीन की तलाश जारी है। मुलजिम शब्बीर ने 100 से जायद बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने का एतराफ कर लिया। पाकिस्तान का IMF के साथ दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए शेड्यूल तय पा गया। ज़राए के मुताबिक IMF का वफ़द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान हुकूमत से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। PTI के कई सेनेटर्स ने क़यादत की हिदायत पर कायमा कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। सेनेटर आज़म सवाती, सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी और सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा शामिल। आज़म सवाती ने 5 कायमा कमेटीज़ की रुकनीत छोड़ दी। कहते हैं अपना इस्तीफ़ा पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली ज़फ़र को भेज दिया है, जो चेयरमैन सेनेट को भेजेंगे। मिर्ज़ा आफरीदी ने 5 कायमा कमेटीज़ की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़ीशान खानज़ादा ने 5 कायमा कमेटी से इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने 5 कमेटी से इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। पाकिस्तान और इराक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से यहाँ मुलाकात हुई। दोनों बरादर ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज ने मुश्तरका ताउन और तरबियती इक़दामात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और इराक के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल हुआ। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया तरबियती उमूर में इराकी फ़ज़ाइया की हर मुमकिन मदद करेगी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इंतकाल को 77 साल बीत गए। कायद-ए-आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया। अजीम कायद ने बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्बुलैन दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म इस पाक वतन के पहले गवर्नर जनरल बने। 11 सितंबर 1948 में वफात तक इस ओहदे पर फाइज रहे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबाए कौम की बेमिसाल क़यादत और सियासी खिदमात को खिराज अकीदत। कहा, कायद आज़म ने इंतहाई नामुनासिब हालात में सियासी बसीरत का मुजाहिरा किया। तक़सीम हिंद के वक्त मुसलमानों को बेपनाह चैलेंजेस का सामना था। ढाका यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन के इंतखाबात भारत के मन घड़त प्रोपोगंडे पर कारी ज़र्ब। बांग्लादेश में पाकिस्तान की हामी तलबा तंजीम इस्लामी छात्रा शिविर की शानदार कामयाबी। मारूफ बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक इस्लामी छात्रा शिविर ने ढाका यूनिवर्सिटी के इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी पर यूनाइटेड स्टूडेंट्स अलायंस के उम्मीदवार कामयाब। हसीना वाजिद के 15 साला दौर में इस्लामी छात्रा शिविर की सरगर्मियों पर पाबंदी आई थी। भारत के लिए ये इंतखाबी नताए सिफारती और नजरियाती शिकस्त के मुतरादिफ हैं। एशिया कप की तैयारियां मुकम्मल, बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अभी तक प्लेइंग 11 का फैसला नहीं किया। पाकिस्तान के पास बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं। तमाम खिलाड़ियों ने सख्त मेहनत की। पाकिस्तान मेगा इवेंट में अपना पहला मैच कल खेलेगा। पाकिस्तान और ओमान का मैच दुबई स्टेडियम में कल शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चौकों और छक्कों की बहार, शायकीन को चढ़ गया क्रिकेट बुखार। एशिया कप में किसका पलड़ा रहेगा भारी, किस टीम की होगी जाने की तैयारी। एक न्यूज़ पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। बनो एक आवाज़। और वुमेन्स वर्ल्ड कप और जनूबी अफ्रीकी टीम के दौरे के लिए तैयारियां। पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम का लाहौर में तरबियती कैंप इख्तिताम को पहुंच गया। तरबियती कैंप के आखिरी रोज खवातीन खिलाड़ियों की हाई परफॉर्मेंस सेंटर और कजाफी स्टेडियम में 5 घंटे तक प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीम आज रात लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीमों की वनडे सीरीज 16 से 22 सितंबर तक होगी।